अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कवर करेंगे जो है टपल्स। टपल्स पाइथन में क्या होते हैं? टपल्स, अगर आपको लगता है कि एक टपल बोरिंग है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आज हम टपल्स को एक फ़न और इंटरेक्टिव अप्रोच के ज़रिए समझेंगे। तो चले बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट पे है व्हाट आर टपल्स। इमेजिन करो आप एक प्रोग्रामर हो जो किसी ट्रेजर हंट कोड के डेटा को स्टोर कर रहे हो। ये डेटा चेंज नहीं हो सकता क्योंकि रूल्स के मुताबिक डेटा इम्यूटेबल है। इस प्रॉब्लम का सलूशन है पाइथन टपल्स। टपल्स बेसिकली ऑर्डर्ड और इम्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो हम इन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जिन्हें मॉडिफाई करना एलो नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर हमने एक टपल यहाँ पर क्रिएट किया है, तो हम इसको अपने VS कोड में जाके सिंपली इम्प्लीमेंट करके चेक करते हैं लाइव। तो हम आ चुके हैं अपने इस VS कोड में। तो VS कोड आपको पता होगा एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है पाइथन प्रोग्रामिंग को रन करने के लिए। तो यहाँ पर हम सिंपली यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं सिंपल, और इसके अंदर एक टपल पास करते हैं जो राउंड ब्रैकेट के अंदर होगा। तो इसमें हम 12 और 32 या 2 नंबर्स इसमें दे देते हैं। तो सिंपली इसको ये प्रिंट फंक्शन की मदद से इसको प्रिंट करवा देते हैं। तो ये देख सकते हैं इसने एक टपल यहाँ पर इसको प्रिंट कर दिया राउंड ब्रैकेट में। अगर इसकी जगह में हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते तो ये हमारे पास लिस्ट बन जाती है जो कि म्यूटेबल होती है और उसको हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं उसमें। लेकिन ये इम्यूटेबल है, इसको हम बाद में चेंज नहीं कर सकते। जब तक हम ऊपर मेन प्रोग्राम में इसको चेंज ना करें तब तक इसमें मॉडिफाई और कुछ भी हम नहीं कर सकते। तो ये था हमारे पास छोटा सा टपल का एग्जांपल। तो आगे देखते हैं। तो इम्यूटेबल क्या है? इम्यूटेबल का मतलब है कि टपल्स के डेटा को चेंज नहीं किया जा सकता। ऑर्डर्ड, और ऑर्डर का मतलब है कि हर एलिमेंट अपने स्पेसिफिक पोजीशन पर होता है, ऑर्डर वाइज होगा यहाँ पर। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 2 पे हमारे पास जो टॉपिक आ जाता है वो है क्रिएटिंग टपल्स। टपल बनाना बहुत सिंपल है, लेकिन एक ट्विस्ट ये है कि अगर टपल्स में सिर्फ एक एलिमेंट हो तो उसके साथ कॉमा लगाना ज़रूरी है, मैंडेटरी हो जाता है। जैसे कि इसी में हम करके दिखा देते हैं। अगर हमने इसके अंदर अगर एक वैल्यू ली है तो ये इसको एज अ टपल ट्रीट नहीं करेगा, इसको एज अ इंटीजर ये ट्रीट कर रहा है। लेकिन अगर हम इसके अंदर एक कोमा लगा दें इसके साथ तो ये देख सकते हैं इसको एज अ इसने टपल इसने ट्रीट किया यहाँ पर। तो इसी प्रोग्राम को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर रन करके समझते हैं। टाइम कम में इसलिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने एक यहाँ पर ट्रेजर मैप बनाया है जिसके अंदर हमने एक यहाँ पर टपल पास की है जो कि है गोल्ड का एक स्ट्रिंग यहाँ पर है और सिल्वर और डायमंड का यहाँ पर एक स्ट्रिंग यहाँ पर इसके अंदर पास की है। और हमने यहाँ पर सिंपली इसको प्रिंट ट्रेजर मैप यहाँ पर इस टपल को यहाँ पर हमने प्रिंट करवा दिया है। तो यहाँ पर और दूसरी एग्जांपल जो है वो यहाँ पर सिंगल एलिमेंट की है। जैसे कि हमने बताया था कि ये लास्ट में कॉमा लगाना, अगर एलिमेंट अगर सिंगल हो टपल के अंदर तो कॉमा लगाना यहाँ पर मैंडेटरी हो जाता है। और इसने सिंपली यहाँ पर सिंगल आइटम को यहाँ पर प्रिंट करवा दिया है। तो इसी के साथ पैरेंथेसिस के बिना भी हम टपल बना सकते हैं और इसको पैकिंग करने की ज़रूरत भी नहीं होती। अगर हम ऐसे ही भी बनाएं तो भी हमारे पास ये टपल हमारे पास बन जाता है। तो हम इसको सिंपली रन करते हैं। तो देख सकते हैं पहले जो है वो गोल्ड, सिल्वर और डायमंड जो पहला था ये हमारे पास ये रन होके यहाँ पर आ चुका है। और दूसरे नंबर पे जो गोल्ड था वो सिंगल गोल्ड यहाँ पर आ चुका है। और जो लाजमी है वो तीसरे नंबर पर ये देख सकते हैं हमने इसको पैरेंथेसिस नहीं दिए हैं, लेकिन इसने यहाँ पर पैरेंथेसिस लगा दिए हैं क्योंकि इसने इसको एज अ टपल ट्रीट किया है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो ये थे हमारे पास टपल्स का एक सिंपल एग्जांपल। नंबर 3, एक्सेसिंग टपल्स एलिमेंट। आपको ट्रेजर मैप के फाइनल आइटम्स की ज़रूरत है। टपल्स में हम इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का यूज़ करते हैं किसी भी इंडेक्स को कॉल करने के लिए, जिसे हम यहाँ पर करके देख लेते हैं लाइव। तो यहाँ पर हम ट्रेजर मैप में यहाँ पर लिखता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1, इंडेक्स 1 को मैं यहाँ पर कॉल करना चाहता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर पहले इसने ओनली सिल्वर को कॉल किया, यहाँ से ये इंडेक्स 0 गोल्ड और 1 ये सिल्वर और 2 पे डायमंड था। यहाँ पर हमने 1 दिया इसलिए इसने सिल्वर को यहाँ पर कॉल किया है। तो हम इसको इंडेक्स वाइज भी यहाँ पर कर सकते हैं कॉल। तो ये था हमारा एक्सेस करने का वो
उसके बाद नंबर 4 पे आ जाता है इम्यूटेबिलिटी ऑफ टपल्स। टपल्स का सबसे बड़ा फीचर है इम्यूटेबिलिटी, यानी एक बार टपल्स क्रिएट हो गया तो आप उसके एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते। और ये एक अच्छा जो कह सकते हैं फीचर भी है इसका। अगर आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं और चाहते हैं कि कोई भी इसके अंदर कोई चेंज ना करे आपकी मर्ज़ी के बगैर, तो आप इसको टपल में एज अ क्रिएट कर सकते हैं फंक्शंस के ज़रिए। ये हम आगे फंक्शंस भी सीखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इम्यूटेबिलिटी, इसने भी यही बताया कि इम्यूटेबल है यहाँ पर। लेकिन अगर आपको डेटा मॉडिफाई करना ही है तो आपको टपल्स को पहले लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आपको मॉडिफाई करके वापस से उसको टपल्स के अंदर होकर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ करते हैं जो कि है लिस्ट के नाम से। इक्वल टू लिस्ट के अंदर हम जो भी मतलब इसका वेरिएबल है इसको पास करेंगे तो ये लिस्ट बन जाएगी। तो हम इसको करके देख लेते हैं। तो सिंपली यहीं से इसको कॉपी करके ले जाते हैं, हम टाइम थोड़ा कम है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर पहले तो एक वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किया है कोऑर्डिनेट्स के नाम से, और इसके अंदर 2 इंटीजर्स यहाँ पर पास किए हैं 12 और 45। और यहाँ पर हमने नीचे लिखा है कि एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया है कोऑर्डिनेट लिस्ट के नाम से, मतलब इसको हमने डिक्लेयर किया है ऐसा कि अगर ये ना लिखते तो भी इसका कोई मसला नहीं था, ए भी कुछ भी लिख सकते हैं। हमने वैसे ही पहचानने के लिए यहाँ पर लिस्ट लिखा है। तो इज इक्वल टू लिस्ट, ये फंक्शन लिस्ट के साथ हम राउंड ब्रैकेट के अंदर इस ऊपर वाले वेरिएबल को कॉल करेंगे जिसको कन्वर्ट करना है। तो कोऑर्डिनेट्स को हम लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे और इसको कोऑर्डिनेट लिस्ट के अंदर स्टोर करेंगे। तो उसके बाद हमने यहाँ पर मॉडिफाई किया इसको। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने मॉडिफाई करके यहाँ पर लिखा है कोऑर्डिनेट लिस्ट 0 इंडेक्स पे इज इक्वल टू 10। यहाँ पर 0 इंडेक्स पे जो भी होगा वो 10 होगा, यहाँ पर अगला जो वैल्यू होगी वो 10 होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू टपल कोऑर्डिनेट लिस्ट। कोऑर्डिनेट लिस्ट को वापस से हमने टपल में कन्वर्ट किया और कोऑर्डिनेट्स के अंदर वापस से स्टोर करवा दिया। और यहाँ पर देख सकते हैं हमने प्रिंट वापस कोऑर्डिनेट को प्रिंट करवा दिया। तो देख सकते हैं इसका आउटपुट देखते हैं, डायरेक्ट बता रहा है। ओके, तो इसको हम क्लोज करके वापस से अपने VS कोड ओपन करते हैं। तो प्रोग्राम ऑटो सेव नहीं हो रहा था, तो चले आ गए वापस से अपने प्रोग्राम में। अभी रन करते हैं इसको। तो ये थोड़ा टाइम लेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर पहले 12 दिया है और इसको बाद में लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद हमने इसको मॉडिफाई करके इंडेक्स 0 पे हमने 10 लिखा था, इसलिए इंडेक्स 0 पे ये 10 आ गया और 45 ये वैसे ही आ गया। और ये देख सकते हैं यहाँ पर टपल है क्योंकि हमने इसको मॉडिफाई करने के बाद वापस से टपल में यहाँ पर कन्वर्ट किया है इसकी फंक्शन की मदद से। तो ये था हमारा। अगर मॉडिफाई करना चाहें तो हम इसे कर सकते हैं। नंबर 5 पे जाता है टपल्स के मेथड्स। टपल्स के पास सिर्फ 2 बिल्ट इन मेथड हैं। नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है ये काउंट, किसी एलिमेंट की ओकरेंस काउंट करता है, यानी वो एलिमेंट कितनी बार रिपीट हुआ है। और नंबर 2 पे आ जाता है इंडेक्स, किसी एलिमेंट की पोजीशन बताता है कि वो किस इंडेक्स के ऊपर मौजूद है। तो ये भी हम करके यहाँ पर चेक कर देंगे, कोई बात नहीं। तो इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और इसके अंदर जाके यहाँ पर हमारे पास टाइम की कमी है, सो यहाँ पर देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो ये देख सकते हैं रन हो चुका है। तो ये देख सकते हैं पहले नंबर 2 और दूसरा 1। तो इसको समझते हैं कैसे है। तो हमने यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेजर मैप जो हमने पहले बनाया है, इसके अंदर हमने एक टपल पास की है जिसकी वैल्यूज़ यहाँ पर गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, यहाँ पर 2 बार गोल्ड दिया है। तो इसको हमने बताया कि प्रिंट ट्रेजर मैप प्रिंट करो डॉट काउंट, और काउंट करें राउंड ब्रैकेट के अंदर। हमने यहाँ बताया कि इसको गोल्ड को यहाँ पर काउंट करो कि ये कितनी बार है। तो इसने बताया कि यहाँ पर 2 टाइम्स यहाँ पर गोल्ड जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है। और दूसरा प्रिंट ट्रेजर मैप को प्रिंट करो डॉट इंडेक्स, और इंडेक्स बताओ किसकी, अंदर बताया इसको हमने राउंड ब्रैकेट के अंदर सिल्वर की इंडेक्स क्या है इस वक्त 1 इंडेक्स पे ये, तो इसलिए 1 इसको हमने हमको बता दिया सिंपल। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 6 पे जाता है हमारे पास टपल्स के एप्लीकेशंस। टपल्स को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि डिक्शनरीज में टपल्स को कीज़ की तरह यूज़ किया जा सकता है क्योंकि टपल्स इम्यूटेबल होते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर देख सकते हैं कि एक यहाँ पर डिक्शनरी यूज़ की है, इसको रहने दे, इसको बाद में हम कर लेंगे डिक्शनरीज में। तो मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करना, फंक्शन में एक ही बार मल्टीपल वैल्यूज़ को रिटर्न करने के लिए टपल्स का यूज़ होता है, तो हम इसको भी फंक्शन में पढ़ेंगे। तो इसके लिए फंक्शन भी यहाँ पर रहने दे, तो इससे नीचे हम डिस्कस करेंगे फंक्शन और डिक्शनरीज में टपल्स को। तो इतना समझना ज़रूरी है कि बस टपल्स जो हैं वो इम्यूटेबल होते हैं और इसमें हम डेटा को चेंज नहीं कर सकते, और अगर चेंज करना चाहें तो इसको पहले हमें लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है और चेंज करके फिर से टपल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो आज हमने टपल्स को एक फ़न और इंटरेक्टिव तरीके से समझा। टपल्स की इम्यूटेबिलिटी और उसका सिंपलिसिटी काफ़ी पावरफुल फीचर है जो प्रोग्रामिंग को एफिशिएंट और ऑर्गेनाइज्ड बनाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया और मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।